भाई साहब, बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूं मैं, क्योंकि बिग बैश में 257 भी अब सेफ टोटल नहीं है। 257 चेज हो गया है। आज की इस वीडियो में शहीनशाह अफरीदी के स्पेल के ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का टूर करना है, उसके वेन्यूज और डेट्स सामने आ गई हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और एक आधा और टॉपिक पाकिस्तान क्रिकेट का ही डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ है डिस्कस करने के लिए आज की रात, लेकिन मुझे भाई साहब बहुत ज्यादा ना जेलसी फील हो रही है। ये बिग बैश में 257 यार 250 मान के चलते हैं, 250 मजाक हुआ है। और मैं ऐसे जोन में हूं पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। अगर दुनिया में कोई अच्छा बैटर अगर रन्स कर रहा है ना, बड़े बड़े रन्स कर रहा है, या कोई फास्ट बॉलर आ गया वो तेज बॉलिंग कर रहा है, तो मैं हमेशा उसको देख के यही सोचता हूं कि हम कब करेंगे, हमारी बारी कब आएगी। तो यार पाकिस्तान में जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल है ये वाली तेज क्रिकेट खेलने का, चाहे वो साइम अयूब हो, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नईम, मास सदाकत, हारिस, हसन नवाज, इरफान खान ने अजी, अब्दुल समद भी इसमें आता है, हैदर अली भी इसमें आता है। मतलब जितने लड़के फौरन से मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आप सब के लिए भाई साहब यही दुआ है जो ये 250 वाली क्रिकेट खेल सकते हैं कि जब हमारा टाइम आए तो दुनिया में कोई हमें देख के भी कहे यार ऐसी क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि मतलब आप देखो, 212 रन की उनकी दूसरी विकेट की पार्टनरशिप लगी है, 212 रन की पार्टनरशिप। और हम T20 में पूरी टीम शायद किसी को चैलेंज करके 200 नहीं कर सकते। हम कर भी देते हैं किसी दिन, लेकिन हम T20 में क्या 200 की टीम है, और वनडे में क्या हम 300 350 की टीमें हैं। मतलब मैं आपको अक्सर बताता हूं ना, एक लाइन मैं बोलता हूं कि आप ये देखा करो कि आपका मुकाबला दुनिया में किन के साथ है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, ये उनके बच्चे हैं सारे। आप इंडिया को देख लो, वहां अभिषेक शर्मा है, वहां सूर्यवंशी को भी बारी नहीं मिल रही, जयसवाल बाहर बैठा हुआ है, ईशान किशन 200 करके बाहर बैठा हुआ है। आप न्यूजीलैंड को देख लो, उनके पास टिम साइफर्ट है। मतलब हर टीम के पास ऐसा टैलेंट मौजूद है जो लिटरली चमड़ी उधेर के रख देगा हमारी। उफ, क्या जबरदस्त मैच था। और जब ब्रिस्बेन की टीम बैटिंग कर रही थी तो शुरू से पता था ये चेज हो जाना है, ये चेज हो जाना है। और एक बॉल पहले वो टारगेट ब्रिस्बेन हीट ने चेज भी कर लिया। क्रेडिट गोस टू जो 212 रन की पार्टनरशिप लगी उसकी बदौलत। एनीवेज शहीनशाह अफरीदी पे आ जाते हैं। शहीनशाह अफरीदी आज भी एक्सपेंसिव रहे, मतलब 4 ओवर में 49 रन, 50 नहीं बस उनकी हुई, एक विकेट उन्होंने ली। शहीनशाह अफरीदी पे बात करने से पहले यह चीज शुरू में बोलना जरूरी है कि शहीन की बॉलिंग पे कुछ 4 कैच ड्रॉप हुए हैं। अब कैच ड्रॉप होना गेम का हिस्सा है। मैं शहीन के ऊपर थोड़ा सा होला हाथ रखूंगा क्योंकि कैच ड्रॉप हुए हैं, लेकिन काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए कैच ड्रॉप होने के अलावा भी। मतलब जैसा उसने स्टार्ट लिया, फिर आखिरी ओवर में 22 रन पड़ जाना, कैच ड्रॉप पे मेरी सिंपैथीज उसके साथ हैं, लेकिन इतनी ज्यादा स्लो वंस शहीन ट्राई कर रहा है। लगातार 3-3 4-4 स्लो बॉलें, फिर वही 132 133 134 का पेस। बताया ना मैंने कि कैच ड्रॉप होने के अलावा भी शहीन पे बहुत कुछ है जो हम आज बात कर सकते हैं। देखो, शहीन का मुकाबला ना, अब आप में से कोई बंदा सोच सकता है, काफी लोगों ने अभी तक शायद कमेंट भी कर दिया होगा कि यार ये 257 का मैच था, देखो ना चेज हो गया 257, बाकियों को भी तो मार पड़ी है। शहीन का मुकाबला किसी अपकमिंग ऑस्ट्रेलियन बच्चे के साथ नहीं है। मतलब शहीन शाह अफरीदी एक रोल मॉडल होना चाहिए बिग बैश में जूनियर्स के लिए।
शहीन ने करके दिखाना है, क्योंकि शहीन का तजर्बा इतना ज्यादा है, उसने वर्ल्ड कप्स इतने खेले हुए हैं, उसने इतने क्रूशल ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट में फेंके हुए हैं कि उसको कैच ड्रॉप होने के बाद भी करके दिखाना पड़ेगा कि ठीक है बच्चों, करके मैं आपको दिखाता हूं, अगर कैच ड्रॉप भी हो जाए ना तो इस तरह कम बैक करते हैं। मतलब लीथल यॉर्कर मुझे नजर नहीं आए। और वो तो खैर शहीन की एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, स्पेशली वो एशिया कप वाले टाइम में, लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि शहीन शाह अफरीदी अभी उस तरह से वापस नहीं आया। कल मुझे याद है किसी भाई ने मेरी फेसबुक पेज की एक पोस्ट के नीचे कमेंट भी किया कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर पीटर सिडल, यार मेरा ख्याल है कोई 42-43 उसकी एज होगी, वो 140 प्लस बॉलिंग करवा रहा था। और हम इस एज में जहां हमें एक आधी इंजरी हो जाए, हम उस पेस के करीब करीब भी नहीं भटकते। और मैं जब जब शहीन की बात करता हूं, एक बात आप अपने पल्ले बांध लो, जब तक शहीन शाह अफरीदी 145 पे नहीं आएगा वापस, वो पहले वाला शहीन नहीं हो सकता। इसके दरमियान में वो किसी दिन अच्छी बॉलिंग करेगा। मतलब आप सारी जिंदगी क्रिकेट खेल रहे हो और एक आपकी मसल मेमोरी बनी होती है, किसी दिन बैटर भी आपके अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलते, कभी आपका दिन भी अच्छा होता है, इन बिटवीन किसी दिन आप अच्छी क्रिकेट खेल दोगे, किसी दिन अच्छा स्पेल आ जाएगा। लेकिन अगर आज शहीन मिसाल के तौर पे 5 आउट कर दे तो हर तरफ सोशल मीडिया पे खबरें होंगी कि शहीन शाह अफरीदी इज बैक। नहीं भाई साहब, वो मैं ऑन द अदर साइड बाबर के बारे में भी यही कहता हूं ना कि अगर बाबर किसी मैच में 100 कर दे, जैसे उसने श्रीलंका के अगेंस्ट 100 किया, मेरे लिए बड़ा आसान था कहना कि बाबर इज बैक, अब देखना यहां से गुड्डी चढ़ेगी। मेरी वो पुरानी वीडियो भी निकाल के देख लो, जिस दिन हमारे वो क्रिकेटर जो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे, चाहे वो शहीन है, चाहे वो बाबर है, चाहे वो कोई भी है, जिस दिन वो अच्छा भी करते हैं, उस दिन भी मैं यही कहता हूं कि बस आपका आज का दिन अच्छा था, लेकिन मेहनत की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो शहीन अगर आज भी 4-5 आउट कर दे तो मेरे अंदर तो ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कहने का कि शहीन इज बैक, बिकॉज एक आधे मैच से आपका कम बैक नहीं होगा। और शहीन को जब एक छक्का पड़ता है तो अब तो मेरा ख्याल है 4-5 साल से हम सुनते भी आ रहे हैं और होता भी ऐसा है कि जब शहीन को कोई चार्ज करना शुरू करता है तो फिर शहीन शाह अफरीदी की माफी नहीं है। वो हमारे डोमेस्टिक में भी मशहूर है कि शहीन को गुस्सा दिलवाओ, ये रन देना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं शहीन के पास अगेन कैच ड्रॉप हुए हैं, और जब कैच ड्रॉप होते हैं तो चांसेस आर हाई कि बॉलर को मार पड़ती है। लेकिन ही इज शहीन शाह अफरीदी द ईगल, ये मैं कोई मजाक में बात नहीं कह रहा, वो पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा बॉलर है, मौजूदा प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, आपका सबसे सीनियर बॉलर है, तो उसको कुछ करके दिखाना है। कैच ड्रॉप हो गए हैं, आ जाओ एक आधा यॉर्कर मार दो, यॉर्कर मार दो, अगली कोई 3-4 बोले बीट कर दो, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो। लेकिन कैच ड्रॉप होने का मार्जिन देने के बावजूद भी शहीन शाह अफरीदी का कोई बहुत ज्यादा आज अच्छा दिन नहीं था। लेकिन आई होप के अब पता नहीं इनको कितने मैच मिलते हैं, क्योंकि हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी, वो मैं हमेशा कहता हूं ना कि हर बंदा हर रोज हर वीडियो नहीं देखता, तो इसीलिए मैं दोबारा जल्दी से समराइज कर देता हूं कि कल वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को वापस बुला रहा है और इनको श्रीलंका भेजेगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने कहा है कि हम श्रीलंका जाना चाहते हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। तो ये कितने मैच खेलते हैं, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले आपका कैंप भी लगना है पाकिस्तान में। तो कल वाली वीडियो देखना, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा आज की वीडियो में एक बड़ी मैंने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की जब भी बात आती है और स्पेशली जब पाकिस्तान ने टूर करना हो, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि चलो यार हम कहीं पे जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने, मजा आता है टेस्ट क्रिकेट देखने का। पाकिस्तान ने 2026 में वेस्ट इंडीज जाना है, और वेस्ट इंडीज जाके आपका छोटा सा टूर है, आपने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं जो ऑब्वियसली WTC का हिस्सा है। अब 2-3 दिन पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू होगी
उसके पास पास आपका बांग्लादेश का टूर था, और बांग्लादेश के टूर पे पाकिस्तान ने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। अब दरमियान में पाकिस्तान सुपर लीग आ गई है। इसका मतलब है कि जो बांग्लादेश का टूर है वो पाकिस्तान 2 हिस्सों में करेगा। तो मैं बस ये चाहता हूं कि जो पहला हिस्सा है पाकिस्तान का, यानी 8 मार्च को हमारा T20 वर्ल्ड कप खत्म होना है। अब पाकिस्तान, अल्लाह करे फाइनल में हो, पाकिस्तान फाइनल में हो या ना हो, आपको T20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद ही बांग्लादेश का टूर रखना है, और PSL शुरू होने से पहले आपके पास कोई 13-14 दिनों की एक स्लॉट निकलती है। मैं चाहता हूं आप जाके उस स्लॉट में ना व्हाइट बॉल खेल लो, ताकि वेस्ट इंडीज जाने से पहले आपके पास बांग्लादेश के टेस्ट मैच हो, फिर आपके वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच आ जाएं, फिर आपकी इंग्लैंड की बड़ी सीरीज है जो आपने इंग्लैंड जाना है 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए। यानी आपका एक इकट्ठा टाइम आ जाएगा जिसमें 2, 2.5, 3 महीने आपने टेस्ट मैच खेलने हैं, चाहे थोड़े, लेकिन आपने टेस्ट मैच खेलने हैं। तो रेड बॉल के जो आपके प्लेयर्स को हमेशा एक गिला रहता है, जो कि ठीक भी है कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट मैच नहीं मिलते, उनका गिला भी दूर हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादती की बात है कि पाकिस्तान में ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने असद शफीक और अजहर अली को 10-10 हजार रन बनाते नहीं देखा। इन दोनों के अंदर पोटेंशियल मौजूद था। हां, थोड़ी सी कमी पेशियां इनकी टेक्निक में लेटर ऑन आई, लेकिन उनका भी इतना ज्यादा कसूर नहीं था। गैप इतना ज्यादा आ जाता है। आप बाकी टीमों को देखो, लोग 3-3, 4-4, 5-5 टेस्ट मैच खेलते हैं। अगर उनकी 2 इनिंग्स फ्लॉप भी चली गई हैं तो उनके पास पूरी सीरीज होती है। हम जाते हैं, वार्म अप होते हैं, एक आधी इनिंग्स में हम आउट होते हैं, हमारी सीरीज ही खत्म हो जाती है। तो हमारी टेस्ट क्रिकेट में भाई साहब कौन बनाएगा पाकिस्तान की तरफ से 10,000 रन? ये तो बाद की बात है, आपको पहले मैच भी तो देने पड़ेंगे ना। तो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो आपका दूसरा आपने टूर करना है, क्योंकि 2 हिस्सों में आपने बांग्लादेश जाना है, तो आपकी टेस्ट सीरीज है वो बाद में हो, ताकि आप उसको बाद में मर्ज कर सकें। सो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के जो 2 टेस्ट मैच हैं वो दोनों ट्रिनिडेड में खेले जाएंगे, पोर्ट ऑफ स्पेन में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ये टूर करेगी 15 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक। अब जाते साथ ही पाकिस्तान ने एक 4 डे वार्म अप मैच भी खेलना है। इस चीज की मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो होता था ना बचपन में, हम EA क्रिकेट 2007 खेलते थे, तो उसमें एक ऑप्शन होती थी कि आप किसी कॉन्टिनेंट का टूर करें। तो हम उस कॉन्टिनेंट का टूर करते थे, हमें 4 डे मैच भी मिलते थे, 50 ओवरों के मैच डोमेस्टिक के साथ भी मिलते थे, फिर बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी हम खेलते थे इंटरनेशनल मैच, फिर दरमियान में ब्रेक आती थी, एक 3 डे मैच आता था। तो वो गेम का जो आइडिया था उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से उठाया। अब लीग इतनी ज्यादा हो गई है दुनिया में कि अब ये नहीं हो सकता कि आप इतना लंबा टूर करो, जाके आप 2-2, 3-3 प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो। लेकिन काफी दफा गुंजाइश होती है जहां पे आप प्रैक्टिस मैचेस जाके खेल सकते हो, वार्म अप मैच जिसको कहते हैं, लेकिन टीमें प्रेफर नहीं करती। तो ये बहुत खुशाइन चीज है, और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेस्ट इंडीज ने खुद कहा हो कि हम आपको 4 दिनों का एक वार्म अप मैच खेलते हैं। भाई साहब, चाहे वो एक 4 दिन का वार्म अप मैच है, लेकिन उस पर खर्चा आने, मतलब आप थोड़ा पहले जा रहे हैं, आपके होटल्स होंगे, आपकी ट्रैवलिंग है, लॉजिस्टिक्स है, स्टेडियम में खाना होगा, बिजली यूज होगी, तो वेस्ट इंडीज अपनी जेब से पैसे लगा रहा है। तो वो कभी भी आपको खुद नहीं कहेंगे कि आ जाओ एक प्रैक्टिस मैच पहले खेल लो। तो वो पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट गई होगी, और शुक्र हम अदा करते हैं वेस्ट इंडीज का कि उन्होंने मान लिया। तो पाकिस्तान एक प्रैक्टिस मैच खेलेगा इस टूर पे, जो कि ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में होगा। आपका जो पहला टेस्ट मैच है वो क्वींस पार्क ओवल में होगा, जो कि पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडेड का पुराना ग्राउंड है। और अब जो इनका नया ग्राउंड है ट्रिनिडेड में, वो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी कहलाता है। ये जहां आपने वनडे सीरीज भी खेली है ना, वो जहां हमें बहुत डर होता था कि बारिश आज हो रही है कि नहीं, जब आप अभी हार के आए हैं, तो वहीं पे आपने जाना है। तो एक ही आइलैंड में पाकिस्तान जा रहा है, ट्रिनिडेड। और मेरे ख्याल से पोर्ट ऑफ स्पेन
ट्रिनिडैड में पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा एंजॉय करेगी, क्योंकि अच्छा, एक तो मेरे पास इतनी ज्यादा स्टोरीज होती हैं वेस्ट इंडीज की कि लोग कहते हैं यार आज फिर आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट वहां पे देसी खाना बहुत बहुत जबरदस्त मिलता है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी, वेस्ट इंडीज के जितने भी आइलैंड्स हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी ट्रिनिडैड में है। तो वहां पाकिस्तान टीम बहुत एंजॉय करेगी, वहां लोग क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो अच्छा टाइम गुजरेगा हमारे बॉयज का। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हाईलाइट करना लाजमी है, फिर मेरे जहन से निकल जाएगा। मैंने लिख के भी रखा हुआ था कि जो आपका पहला टेस्ट मैच है वो क्वींस पार्क ओवल में है, तो ओवल से ही मुझे वो पॉइंट याद आ गया। 2-3 दिन पहले एक वीडियो की थी मैंने, आपको डेफिनेटली याद होगी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम कजाफी स्टेडियम के सामने जो एलसीसीए ग्राउंड है उसको ओवल की तर्ज पे बनाएंगे। अब जब आप ये लाइन सुनते हैं कि कजाफी स्टेडियम के सामने जो एलसीसीए ग्राउंड है उसको हम ओवल की तर्ज पे बनाएंगे, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ओवल का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? मैं 5 सेकंड देता हूं, मुझे टाइप करके बताना ओवल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में दुनिया का कौन सा ग्राउंड आता है। सोच लो, 5 सेकंड है, लिख लो। जाहिर बात है, जब आप ओवल का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में वो लंदन वाला ओवल आता है, जहां पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जीता था इंडिया के अगेंस्ट। और सारा मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा था, इंक्लूडिंग मी, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि कजाफी के सामने जो ग्राउंड है एलसीसीए उसको हम ओवल लंदन की तरह बनाना चाहते हैं। जब मैंने ये वीडियो की तो कल रात को मुझे कम्युनिकेट किया गया कि एक गलती आपने की है अपनी किसी वीडियो में। मैंने कहा जी हुक्म बताएं। मुझे यह बताया गया कि आपने गलती यह की है कि आपने ओवल लंदन वाला समझ लिया। असल में ये लंदन वाला ओवल नहीं है, वो कराची का जो हमारा स्टेडियम है ना, नेशनल स्टेडियम, उसकी बैक साइड पे हनीफ मोहम्मद क्रिकेट का एक ग्राउंड है जिसको हम कहते हैं एचपीसी ओवल। वहां एक आधा स्विमिंग पूल है, कुछ फैसिलिटीज है, हम उसकी तर्ज पे एलसीसीए को बनाना चाह रहे हैं। मैं कहा शाबाश है। तो मैंने कहा मेंशन करते हैं प्रेस रिलीज में। अब आपके सामने ये प्रेस रिलीज मौजूद है, ये प्रेस रिलीज में क्लियर लिखा हुआ है कि हम एलसीसीए को ओवल की तर्ज पे बनाएंगे। और उसके बाद फौरन पीएसएल का रोड शो जो न्यूयॉर्क लंदन में हुआ उसका जिक्र शुरू हो गया है। तो भाई साहब मैनू ख्वाब थोड़ी आना है, हमें यहां पे पाकिस्तान मीडिया को ख्वाब थोड़ी आना है कि आपके दिमाग में ओवल वो हनीफ मोहम्मद क्रिकेट एकेडमी वाला ओवल है। मतलब कितने लोगों को पता था? आप में से तो 99% लोगों को पता भी नहीं होगा कि कराची के नेशनल स्टेडियम के पीछे जो ग्राउंड मौजूद है उसको एचपीसी ओवल कहते हैं। मतलब लोगों को नहीं पता होता। और अगर आप प्रेस रिलीज में नहीं मेंशन करोगे फिर हमें ख्वाब थोड़ी आना है। तो मेरे प्लेटफॉर्म से यह खबर मैंने दी थी, तो मैंने सोचा इसकी मैं तस्दीक लाजमी एक दफा कर दूं कि भाई साहब ये गलती हमसे हुई है। और वो अगर प्रेस रिलीज में ये लिख देते तो हमसे वो गलती ना होती, तो उसको एक दफा आप सबके सामने एडमिट करना लाजमी था, क्योंकि एडमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इसको मैं मिस भी कर सकता था, क्या ही फर्क पड़ जाना था। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आपको पता ही है कि आपकी पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमें बिकनी है, लेकिन तीसरी टीम की बात कोई नहीं कर रहा जिसकी इस टाइम ऑनरशिप है ही नहीं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान्स का इस टाइम कोई भी ऑनर नहीं है। अब खबरें ये निकल के बाहर आ रही हैं कि इस सीजन में पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम है मुल्तान सुल्तान्स, उसको ऑन करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो भाई साहब जो हमें यहां पे चूरन बेचा गया कि लंदन में इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा थे जी, न्यूयॉर्क में तो मजा ही आ गया, इतने ज्यादा इन्वेस्टर आ गए। तो जब इतने ज्यादा इन्वेस्टर आ रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे ऑन कर सकता है एक टीम को?
मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि जो विनिंग प्राइज मनी है वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी अगर मुल्तान सुल्तान्स जीत गई? जो फ्रेंचाइज फीस है वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद देगा? मतलब यहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, वहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही पकड़ रहा है। वो यहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विनिंग प्राइज मनी दे रहा है, वहां से पीसीबी खुद ही रिसीव कर रहा है। तो ये चीजें कैसे चलेंगी? आप फेयर होके कभी भी एक टीम को ऑन कर ही नहीं सकते। अगर पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्तान का ऑनर ना मिला तो इससे बड़ा फेलियर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए हो ही नहीं सकता। ये जो मैं कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट फिगर निकलवाऊं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लंदन में और न्यूयॉर्क में रोड शो करके आया है, इसके ऊपर कितना खर्चा है बताऊंगा आपको। ये मेरे जहन में ये रहना चाहिए, इसको मैं यहां लिख भी लेता हूं। लो मैं लिख भी लिया, मुझे अब ये याद रहेगा। तो कितना खर्चा आया है ये रोड शो पे? मतलब आई एम श्योर कि ये करोड़ों में आया है, क्योंकि आप बिजनेस क्लास में लंदन गए हो, आप बिजनेस क्लास में लंदन से न्यूयॉर्क गए हो, बिजनेस क्लास में ही जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमी में आप जाओ, लेकिन गए हो ना आप। फिर आप दिसंबर में न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर मेन एरिया के करीब आप रुके हो, तो डेफिनेटली आप वहां पे करोड़ों रुपया लगा के आए हो। और अगर आपके पास ऑनर नहीं होता एक फ्रेंचाइज का, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर आप रेडी हो जाओ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको कितना क्रिटिसाइज किया जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी मैनेजमेंट को यहां पे कितना उड़ाया जाएगा। तो जरा थोड़ा काम करो और मुल्तान को बेचो। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक सीजन में मुल्तान सुल्तान को पीसीबी ऑन करे और अगले सीजन में दोबारा बेचा जाए? असली सारी जिंदगी यही करते रहना है। मतलब 10 साल हो गए हैं हमारी लीग को, और पाकिस्तान सुपर लीग को इंप्रूव करने के लिए मैंने कितने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। फैन एंगेजमेंट में हम आज भी फेल हैं। ग्राउंड, एक होम टीम को उसकी फील देने में हम आज भी फेल हैं। तो इतना काम हो सकता था पाकिस्तान सुपर लीग में। मतलब आपको 5-5, 6-6 महीने पहले ये काम शुरू करने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, मैंने तकरीबन कोई 1 महीने पहले आपको एक खबर दी थी, टाइम से बहुत पहले, कि पाकिस्तान सुपर लीग ने फ्रेंचाइजेस को बताया ही नहीं है कि आपने कितने प्लेयर रिटेन करने हैं। यार ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये चीजें रिटर्न में फाइनल होनी चाहिए कि आपने कितने प्लेयर रिटेन करने हैं। बस वर्बली बात हुई थी कि हाँ 2, 3, 4 देख लेंगे। यार इतना कैजुअल। मैंने 1 महीना पहले जब ये आपको खबर दी थी ना, उस वीडियो में मैंने ओपन चैलेंज किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग का कोई बंदा मुझे रिटर्न डॉक्यूमेंट दिखा दे कि ये देखो हमने फ्रेंचाइजेस को बताया हुआ है कि आपने कितने प्लेयर रिटेन करने हैं। और अभी आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो 18 दिसंबर है, 1 महीने पहले आपको ये बात बताई है मैंने। अब आके पाकिस्तान मीडिया आपको रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंचाइजेस और पाकिस्तान सुपर लीग में आजकल निगोशिएशंस चल रही हैं कि हमने कितने प्लेयर रिटेन करने हैं। फ्रेंचाइजेस चाहती हैं कि कम से कम 4-5 प्लेयर हम रिटेन करें, और पीएसएल अब इनको कह रहा है नहीं यार, मैक्सिमम आप 3 प्लेयर रिटेन करो, क्योंकि हर टीम की बेस टूटेगी। और आपको मैंने एक बहुत बड़ी खबर दी है, मैं आज भी उस खबर पे कायम हूं कि पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के सबसे टैलेंटेड बैटर साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी से नहीं खेलना चाहते। जिस दिन पीएसएल का ड्राफ्ट होगा उस दिन मैं लाइव बैठूंगा, और जब साइम अयूब की बात होगी मैं आपको उस दिन ओपन होकर बताऊंगा कि साइम अयूब की क्या शर्तें थी। साइम अयूब की ऐसी ऐसी शर्तें हैं कि जावेद अफरीदी साहब नहीं मांग सकते, क्योंकि उनको पेशावर ज़ल्मी को बनाना है ब्रांड। क्योंकि वो ट्रॉफी जीतने के लिए थोड़ी खेलती है पेशावर ज़ल्मी, उनका कोई मूड नहीं है ट्रॉफी जीतने का। वो अपने जो दूसरे ब्रांड है ना, गाड़ियों के ब्रांड, एसी फ्रिज बनाने वाले ब्रांड, जावेद अफरीदी साहब जिनके साथ एसोसिएट हैं, वो बस उनको प्रमोट करना चाहते हैं। ट्रॉफी जीतना नहीं चाहता वो बंदा, क्योंकि उनके फैसले नहीं है ट्रॉफी जीतने वाले। तो क्या पेशावर ज़ल्मी साइम अयूब की बातें मानेगी? और साइम अयूब भाई साहब जाने वाला है एक दूसरी फ्रेंचाइज में। अगर ज़ल्मी को रोकना है साइम अयूब को,
तो ज़ल्मी को एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा जो कि पेशावर ज़ल्मी के फैंस के पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जिस दिन ड्राफ्ट होगा ना उस दिन लाइव आऊंगा और आपको बताऊंगा। अभी इट्स टू अर्ली, अभी तो मैं बोल दूं, अभी तो साइम को लाले पड़ जाने हैं, अभी तो ज़ल्मी की दीवारें हिल जाएंगी। तो टाइम आने दो, कुछ चीजें टाइम पे ही अच्छी लगती हैं। तो 3 प्लेयर रिटेन होने हैं या 5 प्लेयर रिटेन होने हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो ये मामला 5-5, 6-6 महीने पहले लॉक होने चाहिए और रिटर्न लॉक होने चाहिए। लेकिन ये अब ये बातें चल रही हैं कि कितने प्लेयर रिटेन होंगे। मैंने आपको 1 महीने पहले ये खबर दे दी थी। एनीवेज, ये सारी बातें हैं जी। शहीन शाह अफरीदी पे हमने बात कर ली, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज पे बात कर ली, ओवल पे बात कर ली और मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर बात कर ली। मेरा ख्याल है इसके अलावा कुछ बचता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। वैसे क्या ही खूबसूरत चीज है पाकिस्तानी क्रिकेट यार। हमारा महीना महीना कोई मैच नहीं होता और जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 3-3, 4-4 चीजें होती हैं डिस्कस करने के लिए। उनमें से एक आधी को तो मैं निकाल देता हूं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यार क्या जबरदस्त चीज है पाकिस्तानी क्रिकेट। इससे पहले वो साल के दरमियान में हमारे 1.5-2 महीना हमारा मैच नहीं था, तकरीबन रोज ही वीडियो आती थी। तो क्या मतलब कमाल चीज है पाकिस्तानी क्रिकेट। मैच हो या ना हो, आपको रोज कुछ ना कुछ बात करने को मिलता है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना मैच डे पे आपको मजा आता है बातों को डिस्कस करने का। एनीवेज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।